हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉरल फार्मा। आज के हमारे वीडियो में हम पोस्टोलॉजी चैप्टर में जो कैलकुलेशन है, जो चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं, वो कैलकुलेशन पार्ट सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पोस्टोलॉजी का मतलब क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है। तो पोस्टोलॉजी ये जो वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड को कंबाइन करके उसे तैयार किया गया है। और वो दो वर्ड्स है पोस्टोलॉजी, इन दैट पोस्टोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। सो फ्रेंड्स, पोस्टोलॉजी मतलब हाउ मच डोज, और इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग। थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलने के लिए कितनी क्वांटिटी में ड्रग लगता है, इसका स्टडी हम पोस्टोलॉजी में करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डोसेस फॉर चिल्ड्रन। किसी भी चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई भी फॉर्मूलीज यूज़ करनी पड़ती है। तो जो फॉर्मूली हमें यूज़ करनी पड़ती है वो मैंने नीचे दी है। तो हमें 3 टाइप्स की फॉर्मूली यूज़ करनी पड़ती है। तो पहला जो है वो है हमारा प्रोपोर्शनेट टू एज, मतलब चिल्ड्रन के एज के मुताबिक हम उसका डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। एज के मुताबिक डोज कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 फॉर्मूलीज दी गई है। उनमें हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो है यंग्स फार्मूला। अब जो ये यंग्स फार्मूला है फ्रेंड्स, ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें चिल्ड्रन का एज अंडर 12 ईयर होता है। 12 ईयर्स मतलब 1 ईयर से 12 ईयर तक अगर हमारे चिल्ड्रन का एज होता है तो उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हम यंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। और यंग्स फार्मूला क्या है? तो डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। अब सेकेंड जो फार्मूला है वो है डिलिंग्स फार्मूला। अब ये डिलिंग्स फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, यह मैंने उसके पीछे दिया है। देखिए, जब हमारे चिल्ड्रन का एज इन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स आता है तब हम डिलिंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। और डिलिंग्स फार्मूला है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। उसके बाद का जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो है फ्राइड्स फार्मूला। और ये फ्राइड्स फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें चिल्ड्रन का एज अंडर 1 ईयर होता है, मतलब 1 मंथ से 12 मंथ तक अगर चिल्ड्रन का एज होता है तो उस चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट करने के लिए हम फ्राइड्स फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये फ्राइड्स फार्मूला क्या है? तो डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। सो फ्रेंड्स, ये है 3 फार्मूले जो हमें अगर चिल्ड्रन का एज के मुताबिक उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट, मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अगर हमको चिल्ड्रन का बॉडी वेट दिया जाता है तो हम उसका बॉडी वेट से उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वो फार्मूला है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। सो इस फार्मूले को यूज़ करके हम चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है प्रोपोर्शनेट टू बॉडी सरफेस एरिया, मतलब हमें अगर किसी चिल्ड्रन का बॉडी सरफेस एरिया दिया गया है तब हम उसका डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी सरफेस एरिया के मुताबिक हम उस चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला दिया है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू अडल्ट डोज। अब इस फॉर्मूले में सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट दिया है नीचे। तो सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट है जो हम लेंगे एवरेज सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट। अडल्ट का एवरेज सरफेस एरिया निकाल के वो आता है 1.73। सो हम इसमें 1.73 लिख लेते हैं, क्योंकि 1.73 क्या है? तो एवरेज सरफेस एरिया अडल्ट का है।
तो हमारा फाइनल जो फार्मूला है वो बन जाता है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, जो कि है हमारा 1.73 इंटू हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं अडल्ट डोज से। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला मिल जाता है हमें, जो हमें चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है जब हमें उसका बॉडी सरफेस एरिया दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंडर हमें जो फॉर्मूली दी है वो फॉर्मूली हमें याद में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम किसी भी चिल्ड्रन का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये फॉर्मूले यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं, और वो है व्हाट विल बी दी डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 3 years इफ़ द एवरेज अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 500 मिलीग्राम। अब जब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमें कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, तो हमें दिया है, तो चाइल्ड का एज दिया है 3 years एंड डोज का जो ड्रग है उसका अडल्ट डोज दिया है 500 मिलीग्राम। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? अगर हमको एज दिया है तो हम प्रपोर्शनेट टू एज, मतलब अकॉर्डिंग टू एज में, एज के अंदर के 3 फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। अब तीनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो हम यंग्स फार्मूला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यंग्स फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे चिल्ड्रन का एज अंडर 12 ईयर होता है, तब हम यहाँ पे यंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। सो बाय यूजिंग द यंग्स फार्मूला इज़ डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। अब ये जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूले में हम जस्ट वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं। अब एज इन ईयर दिया है हमको 3 years, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, अपॉन फिर से एज दिया है 3, मतलब हम 3 लिख लेते हैं, प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज दिया है 500 मिलीग्राम। सो हमारा स्टेप्स तैयार है 3/3 प्लस 12 इंटू 500, मतलब 3/15 इंटू 500। अब अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे डोज का, चाइल्ड का डोज जो आता है वो है 100 मिलीग्राम। सो हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर आता है 100 मिलीग्राम। अब हम फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और वो है व्हाट इज़ दी डोज फॉर 6 month old infant इफ़ द एवरेज अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 500 मिलीग्राम। मतलब अडल्ट डोज दिया है 500 मिलीग्राम और हमें 6 month old इन्फेंट का डोज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हैं? तो वो है फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला ही क्यों? क्योंकि जब हमें किसी भी चाइल्ड का एज अंडर 1 year तक होता है तो उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हम फ्राइड्स फार्मूला यूज़ करते हैं। सो हमारा फार्मूला आ जाता है, सो अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स फार्मूला डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो यहाँ पे मंथ में एज बताया गया है, तो एग्जाम्पल में भी हमें मंथ में एज दिया है, वो है 6। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो 6/150 इंटू अडल्ट डोज दिया है 500। अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाती है आंसर 20 मिलीग्राम, दैट इज़ डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम। सो 6 month ओल्ड का डोज हुआ हमारे 20 मिलीग्राम। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और वो है कैलकुलेट द डोज फॉर बॉय ऑफ 16 year एज व्हेन अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 100 मिलीग्राम। डोज का अडल्ट डोज दिया है हमको 100 मिलीग्राम और उस बॉय का एज दिया है 16 years। सो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो हम डिलिंग्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिलिंग्स फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे चाइल्ड का एज इन बिटवीन 4 to 12 years आता है। तो हमारा फार्मूला रहा डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज।
सो एज इन ईयर है 60 अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज है 100। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाता है 80 मिलीग्राम। सो 16 ईयर एज के बॉय का जो डोज आता है वो है 80 मिलीग्राम। So this is our answer of this example, that is dose of child is equal to 80 milligram. Now next example is calculate dose for 9-month-old infant when adult dose of drug is 100 milligram. अब इस एग्जाम्पल में हमको ड्रग का अडल्ट डोज दिया है 100 मिलीग्राम और इन्फेंट का एज दिया है 9 मंथ। So in this case we are using the Fried's formula. Again why Fried formula? Because हमें जो इन्फेंट का एज दिया है वो है 9 मंथ और फ्राइड फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अंडर 1 ईयर एज के चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना होता है। मतलब 1 मंथ से 12 मंथ तक अगर हमारे चाइल्ड का एज होता है तो उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हम फ्राइड्स फार्मूला यूज़ करते हैं। सो हम फार्मूला लिख लेते हैं, डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो यहाँ पे एज दिया है मंथ में वो है 9 अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज दिया है 100। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6 mg, ओके, दैट इज़ 6 मिलीग्राम। सो 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए हमारा डोज रेडी हो जाता है, डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 6 मिलीग्राम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कैलकुलेट द डोज फॉर 5 years एज चाइल्ड व्हेन अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 100 मिलीग्राम। अब इस एग्जाम्पल में हमको ड्रग का अडल्ट डोज दिया है 100 मिलीग्राम और 5 years एज चाइल्ड का हमको डोज कैलकुलेट करना है। सो इसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं यंग्स फार्मूला, क्योंकि यंग्स फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं जब हमें अंडर 12 ईयर एज के चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना होता है। सो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। एज इन ईयर्स दिया है हमको 5 अपॉन एज दिया है अगेन 5 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज दिया है 100। सो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप वो आती है वो है 5 अपॉन 17 कहाँ से आया तो 12 प्लस 5 इसके एडिशन करके हमें 17 मिल जाता है। सो 5 अपॉन 17 इंटू 100 अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है 30 मिलीग्राम। दैट इज़ 30 मिलीग्राम डोज लगेगा हमारे 5 years एज चाइल्ड के लिए। तो इस एग्जाम्पल का आंसर है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग इज़ 250 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 year ओल्ड चाइल्ड। अब हमें कैलकुलेटेड डोज दिया है ड्रग का 250 mg, दैट इज़ अडल्ट का, और हमारे चाइल्ड का जो एज है वो है 6 year। हमें 6 year ओल्ड चाइल्ड का डोज फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम यंग्स फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यंग्स फार्मूला है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। एज इन ईयर है हमारा 6 अपॉन 6 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज है 250। तो हमारा इस कैलकुलेशन करने पर आंसर जो आता है वो है 83.33 मिलीग्राम। मतलब हमारे 6 year ओल्ड चाइल्ड के लिए हमें डोज लगेगा 83.33 मिलीग्राम। दैट इज़ डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 83.33 मिलीग्राम। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग फॉर चाइल्ड दैट वेट 28 lb ऑफ द अडल्ट डोज इज़ 100 मिलीग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स ये कुछ अलग टाइप का है। इसमें क्या दिखाई दिया है हमको, तो बॉडी वेट दिया है चाइल्ड का। तो बॉडी वेट के मुताबिक उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए हमको अलग सा फॉर्मूला भी दिया है।
तो इस एग्जाम्पल में हमको चाइल्ड का बॉडी वेट दिया है और अडल्ट डोज दिया है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और वो फॉर्मूला है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। अब हमको चाइल्ड का वेट दिया है वो है 28 पाउंड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज इज़ 100। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो है 18.7 मिलीग्राम। दैट इज़ 18.7 मिलीग्राम हमको डोज लगेगा। किसके लिए? 28 पाउंड जिस चिल्ड्रन का वेट होगा उसके लिए हमको 18.7 मिलीग्राम इतना डोज लगेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल, दैट इज डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 18.7 मिलीग्राम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखते हैं वो है कैलकुलेट द डोज फॉर ड्रग फॉर चाइल्ड दैट वेट इज़ 20 LB इफ़ द अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 100 मिलीग्राम। यहाँ पर भी हमको उस चाइल्ड के वेट के हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट the formula is dose for child is equal to weight of child upon 150 into adult dose। अब चाइल्ड का वेट दिया है 20 पाउंड, तो हम लिख लेते हैं वेट फॉर चाइल्ड इज़ 20 अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज जो दिया है वो है 100 मिलीग्राम, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाता है 13.33 मिलीग्राम। ओके, सो इस एग्जाम्पल का आंसर है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 13.33 मिलीग्राम। मतलब जिस चिल्ड्रन का वेट 20 पाउंड हो उसका डोज कितना होगा? 13.33 मिलीग्राम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है इफ़ द एवरेज अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 100 मिलीग्राम, what is the dose for a child who has body surface area equal to 0.65 मीटर स्क्वायर। अब ये एग्जाम्पल भी अलग है फ्रेंड्स। देखिए इस एग्जाम्पल में हमको क्या दिया है, तो बॉडी सरफेस एरिया दिया है और बॉडी सरफेस एरिया और उसके साथ साथ हमको अडल्ट डोज दिया है। तो चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया के मुताबिक भी हम उसका डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा है कौन सा सिलेक्ट किया जाता है। तो फॉर्मूला है हमारा अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.73 इंटू अडल्ट डोज। तो इस फॉर्मूले में हमको जस्ट वैल्यूज पुटअप करनी है। तो एग्जाम्पल में हमें चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया दिया है और वो है 0.65 अपॉन 1.73 इंटू अडल्ट डोज दिया है एग्जाम्पल में 100 मिलीग्राम। सो फ्रेंड्स अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे चाइल्ड का जो डोज जो आता है वो है 37.57 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया 0.65 मीटर स्क्वायर होता है तो उसके लिए हमें 37.57 मिलीग्राम इतना डोज ज़रूरी है। ओके, सो हम और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, और वो है कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड दैट हैज़ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 0.57 मीटर स्क्वायर when the adult dose of drug is 500 मिलीग्राम। अभी इस एग्जाम्पल में भी हमको बॉडी सरफेस एरिया दिया है चाइल्ड का और वो है 0.57 मीटर स्क्वायर, और ड्रग का अडल्ट डोज दिया है 500 मिलीग्राम। सो फ्रेंड्स अब हम इसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया द फॉर्मूला इज डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन 1.73 इंटू अडल्ट डोज। अब हमको क्या करना है कि हमें एग्जाम्पल में जो क्वांटिटीज़ दी है वो जस्ट हमें इस एग्जाम्पल इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। तो फ्रेंड्स वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड दिया है हमें एग्जाम्पल में 0.57 अपॉन 1.73 इंटू अडल्ट डोज जो है वो दिया है 500। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो है 164.7 मिलीग्राम।
दैट इज़ 0.57 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया जिस बच्चे का है उसका बॉडी वेट कितना, उसका डोज कितना होगा, तो 164.7 मिलीग्राम। तो हमारा आंसर आता है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू 164.7 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें बताते हैं कि चिल्ड्रन का डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू।